हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। दिन में सूरज का प्रकाश तो हमेशा है, रात में चांद और सितारों का प्रकाश भी, लेकिन उससे कोहरा या घने बादल रोकते हैं। सत्य हर जगह है, पर असत्य उसे घेरता है। जीवन हर जगह मौजूद है और ये जीवन अनंत जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीवन भी बीमारी से और मृत्यु से घिरी हुई है। इसलिए हमें चिंतन करने की जरूरत है कि हम अनंत जीवन को कैसे जानें, जीवन की गहराई को कैसे जानें। हमें बीमारी और मृत्यु के आगे जाना है। आज हम इसी पर चिंतन करें कि किस तरह से हमारे जीवन को, जो अनंत जीवन का हिस्सा है, बीमारी और मृत्यु प्रभावित करने का प्रयास करती है। सामान्य काल का चौथा सप्ताह 30 जनवरी 2024 मंगलवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 9 और 10, 14, 24 और 25 तथा 30, अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 3 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 21 से 34 तक। हम सभी इस दुनिया में एक यात्री की तरह हैं और ये यात्रा शरीर के जन्म से शुरू हो जाती है और आखिरी सांस तक, जो अलग अलग परिस्थितियों से हमारे शरीर को गुजरना पड़ता है। हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजरती है। बचपन आती है, जवानी, फिर बुढ़ापा। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जैरुस की छोटी बेटी जो बढ़ रही थी, जैरुस अपनी इस छोटी बेटी को बीमारी से नहीं बचा पाया। बीमारी से उस बेटी को बचा नहीं पाना जैरुस के लिए एक असहाय पिता, पीड़ित पिता और कमज़ोर पिता के रूप में अनुभव छोड़ी। एक ऐसी स्थिति जैरुस के जीवन में आई, जिस बेटी को वह इतना प्यार करते थे, वह बीमारी से गुजर गई। वे उसे बचा नहीं पाए। यह बात न केवल पिताजी के लिए, लेकिन सारे परिवार के लिए, सभी रिश्तेदारों के लिए सदमे में होने का समय था। किस तरह से बीमारी हमें असहाय बना देती है। ईसा को पाने के लिए वह परिवार बहुत कष्ट उठाया। जैरुस स्वयं ईसा को अपने घर में चाहते थे। ईसा का अपने शिष्यों के साथ जैरुस के घर में होना ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है, ईश्वर के आगमन का प्रतीक है। जहां मृत्यु फैल चुकी है, जहां मृत्यु का अंधेरा फैल चुका है, वहां ईश्वर जो अनंत जीवन है वही आशा लाता है। निराशाजनक स्थिति में भी ईश्वर पर श्रद्धा रखकर आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना, यही जीवन की ओर बढ़ना है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आखिरी तक ईश्वर केंद्रित जीवन परिपक्व विश्वास का लक्षण है। इसलिए जैरुस की बेटी, जैरुस को वापस मिल। ईश्वर जीवन का स्रोत है। प्रभु यीशु का उस घर में आना और उस लड़की को जीवन दान देना इस बात को प्रमाणित करता है कि ईश्वर ही जीवन का स्रोत है और उसी से जीवन प्रवाहित होती है। जो जीवन दे सकता है वही जीवन का स्रोत है। उसी पर विश्वास
और अटूट विश्वास रखना है। दूसरी घटना 12 साल से पीड़ित रक्तस्राव द्वारा उस महिला की है जो लंबी बीमारी और इतना ज़्यादा कष्ट, और इस लंबी बीमारी के कारण उसके सारे धन संपत्ति खर्च हो गए, लोग उनको छोड़ करके चले गए। वो अति गरीबी की हालत में हो गई, कमज़ोर हो गई, असहाय हो गई। ऐसी ही हालत में उसका विश्वास मजबूत हुआ। उसके पास और कोई रास्ता नहीं रह गया, ना फीस देने के लिए पैसा रह गया। ऐसी स्थिति में केवल एक ही रास्ता बचा कि मैं ईसा को छू भर लूं और ठीक हो जाऊंगी। यह एक नाजुक समय था, लेकिन उसने ईश्वर को छूने का मन बनाया, अपने विश्वास को जगाया, प्रभु की खोज शुरू की। जहाँ केवल पुरुष रहा करते थे वहाँ वह महिला पहुँच गई। उस महिला का उत्साह, उस महिला का जुनून, उस महिला का ठीक होने की लालसा, उस महिला का विश्वास अति अनुकरणीय है। मृत्यु और बीमारी अंत नहीं है, जीवन अनंत है, ईसा अनंत है, आत्मा अनंत है। इसलिए जो ईश्वर की खोज में रहता है, ईश्वर में विश्वास करता है, वह अनंत की ओर गति करता है। इसलिए हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है। बीमारियां आएंगी, मृत्यु भी आ सकती है, लेकिन वो वही अंत नहीं है। अंत अनंत जीवन है, ईश्वर में जीवन। इसलिए हमें इस बात को जानना है, समझना है और इसी विश्वास में बढ़ना है कि मुझे जो जीवन मिला है वो ईश्वर का वरदान है। इसलिए मुझे हर संभव प्रयास करना है कि मैं स्वस्थ रहूं। उससे बड़ी बात, मैं प्रभु में रहूं, विश्वास में रहूं, प्रेम में रहूं, आनंद में रहूं, सत्य से जुड़ा रहूं और आत्मिक शांति में रहूं। प्रभु के साथ जुड़ें, दूसरों को भी जोड़ें, अपने परिवार को भी जोड़ें और अनंत जीवन के, अनंत आनंद के भागी बने। आमीन।